नमस्कार विद्यार्थियों। कल पाठ संख्या 3 चल रहा था हिटलर का उदय, और वो पाठ अधूरा था, उसी को पूरा करना है आज। हिटलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिटलर वास्तव में एक बहुत ही बड़ा तानाशाह था। उसने जर्मनी के लोगों के लिए ये बताया, एक प्रकार से प्रोपेगेंडा तैयार करवाया। उसने मीडिया पर पूरा नियंत्रण रखा और मीडिया में ऐसी बातें जारी की जैसे वो एक भगवान हो, एक मसीहा हो। तानाशाही जो होती है बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। उसने यहाँ तक कि कह दिया कि जो गैर आर्य लोग थे, जैसे यहूदी थे, तो उसने यहूदियों को जान से मरवा दिया। यहूदियों के लिए गैस चैम्बर बनवाए और वहाँ उसने अंतिम मुक्ति रखा और गैस चैम्बरों में यहूदियों के लिए धकेल दिया। तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या अकेले हिटलर ने करवाई थी और एक शुद्ध आर्य जर्मन उसने देश बनाया। हिटलर ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। वह योजना क्या थी कि एक प्रोपेगेंडा तैयार करवाया, अपनी एक सेना तैयार की। उस सेना के जरिए लोगों में ये विश्वास दिलाया गया कि हिटलर वह व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है। हिटलर के बारे में बताया जाता है कि वह ऐसा व्यक्ति था जो रात में 2-3 बजे सोता था, यानी पूरी रात जगता था। उसे बहुत ज़्यादा डर था कि कोई उसे मार ना डाले, और सुबह तकरीबन 11 बजे सोकर उठता था। इसके अलावा हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के जो शुरुआत की, उसने 1 अप्रैल 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया। और पोलैंड पर आक्रमण करके उसने तुरंत ही 2-3 महीने में पोलैंड को जीत लिया। रूस ने पोलैंड का पक्ष लिया, इंग्लैंड ने लिया और फ्रांस ने लिया। तो फलतः द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेनाओं ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। पूरे यूरोप पर कब्जा करने के बाद केवल इंग्लैंड ही मात्र एक ऐसा देश था जो जर्मन सेनाओं से मुक्त था। और उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि रूस के साथ हिटलर की संधि थी। उसने रूस पर आक्रमण किया, और रूस इतना लंबा देश है कि बहुत विशाल देश है। आपने विश्व मानचित्र पर रूस के बारे में देखा होगा। अब रूस की सेना ने एक योजना बनाई कि जर्मनी की सेनाओं को आने दिया। रूस की सेनाएं पीछे हटती गई, जर्मन की सेनाएं आगे पहुंचती गई। फलतः वहाँ बर्फबारी हो गई, रूस में तापमान माइनस में चला जाता है, और उसके फलस्वरूप जो जर्मन सेनाएं थीं वो आसानी से वापस नहीं आ सकें। तभी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका प्रवेश करता है, चूँकि जापान ने अमेरिका के साथ अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर आक्रमण किया और वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इसके विरोध में अमेरिका ने 1945 में उसके 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। 9 अगस्त को नागासाकी और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम का यह प्रभाव है कि आज तक वहाँ पर घास भी नहीं अच्छे से जमती है। तो अमेरिका के गिराए गए परमाणु बम से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। हिटलर अंत में आत्महत्या कर लेता है और 2 मई 1945 को हिटलर आत्महत्या करता है। फिर हिटलर के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना होती है और फिर जर्मनी आगे चलता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है ताकि भविष्य में कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नया विश्व युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध ना हो। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह आज तक तृतीय विश्व युद्ध रोकने में सफल रहा है, यानी आज तकरीबन 65-70 वर्षों बाद भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, और भविष्य में ऐसी संभावनाओं के लिए वह समाप्त करता है। पाठ आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।